हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टैलेंट। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम समरूपता के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज की हम इस वीडियो में समरूपता के बारे में, समरूपता का बेसिक जानेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 9th में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था और हमने वहाँ पे त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। ये एक त्रिभुज है, इसका मैंने नाम दिया ABC। एक त्रिभुज है हमारा, ये बिल्कुल सेम साइज का है। इसको मैंने नाम दिया PQR। ये हमारा 90 का, ये हमारे 45 का, ये हमारा 45 डिग्री का। ये हमारा 90 का हो गया, ये हमारा 45 का, ये हमारा 45 का। हमने क्लास 9th में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था और सर्वांग समता का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। जो ये इक्वल है, ये जो ये इक्वल है, जो ये इक्वल है, ये तो हमारा सेम साइज को प्रदर्शित करता है। और जो ये वाला साइन है ये हमारा सेम शेप का मतलब होता है आकार। अब हम सर्वांग सम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? जिसका आकार भी सेम हो और उसका सेम ही साइज हो। तो देखिए, हम त्रिभुज ABC और PQRS के बारे में बात करते हैं। ये हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें 2 सेंटीमीटर है दे रखा है, ये हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। सर्वांग सम के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ऐसी आकृति जिनका देखने में भी समान हो और उनका जो साइज है वो भी समान हो, तो वो कौन सी आकृति कहलाएगी? सर्वांग समता कहलाएगी। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो हम इस त्रिभुज से हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोण A है कोण P के बराबर है, जो कोण B है कोण Q के बराबर हो गया, जो कोण C है वो कोण R के बराबर होगा। देखिए, कोण B है, ये 90 है तो ये भी 90 है। कोण A 45 है तो कोण B भी 45 है। कोण C 45 है तो कोण R भी 45 है। ये तो बात हो गई एंगल के बारे में, कोण के बारे में। एंगल का मतलब होता है कोण। अब हम बात करेंगे साइड के बारे में। साइड का मतलब भुजा। AB बराबर क्या हो गई? PQ। यहाँ से BC बराबर क्या हो गई? QR। और AC के बराबर क्या हो गई? हमारी PR। अतः हम इन दोनों से रिजल्ट निकाल सकते हैं। सर्वांग सम आकृति के लिए कंडीशन हो गई, कंडीशन होगी 2। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। देखिए, इनके संगत कोण क्या बराबर है? ये 90 तो ये 90, ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 45। यहाँ से एक रिजल्ट हमारा ये निकल के आया और एक रिजल्ट निकल के आया कि जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं भी बराबर हो। तो चलिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। हमने क्लास 9th में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। ये हमारा सर्वांग समता का साइन होता है। ये जो
दो इक्वल है, ये हमें सेम साइज के बारे में बताता है कि कहता है कि सेम साइज होगी। तो देखिए इसका साइज सेम है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है। और ये वाला चिन्ह हमें क्या प्रदर्शित करता है, सेम सेम, यानी उनकी आकृति भी सेम होगी। ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, तो सेम आकृति हो गई। हमने एंगल के बारे में बात करा, तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। हमने साइड के बारे में बात करा, तो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। तो इन दोनों से एक रिजल्ट निकल के आया कि जो संगत कोण क्या है, बराबर है, तो संगत भुजाएं भी क्या है, बराबर है। उस आकृति को हम क्या कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। अब हम समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। समरूपता, ये समरूपता का साइन होता है। इसका मतलब होता है सेम शेप। उसका आकार, शेप का मतलब होता है आकार। आकार कैसा होना चाहिए, सेम। हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। हमने दो त्रिभुज लिए, एक का नाम ए बी सी, एक का नाम एक्स वाई जेड। ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। हमने दो त्रिभुज लिए और इनका जो कोणों का मान है वो 60-60 डिग्री है, और इनकी भुजा है ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। समरूप, इसी वर्ड से हमें मालूम पड़ रहा है, सम का मतलब समान, रूप का मतलब रूप, यानी समान रूप में हो। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो इन दोनों को क्या है, समान रूप है, समान शेप है। हमने बोला सेम शेप, सेम शेप का साइन ये होता है। अब हम कंपेयर करेंगे एंगल। एंगल, कोण के बारे में बात करेंगे। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। कोण के बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण वाई, और कोण सी बराबर कोण जेड। भुजा के बारे में बात करेंगे। भुजा का मतलब साइड, हम संगत भुजा के बारे में बात कर रहे हैं। ये साइड ए बी और ये साइड कौन सी, एक्स वाई। इनका रेशो क्या है, इसका 2 और एक्स वाई कितना है, 4। तो अनुपात कितना हो गया, 1:2। इसी प्रकार बी सी, ये कौन सी होगी, वाई जेड। इनका अनुपात निकालेंगे 2/4। ये भी अनुपात कितना हो गया, 1:2। अब निकालेंगे ए सी एक्स जेड। ये भी कितना अनुपात हो गया, ये 2 है, ये 4 है, 2/4 का मतलब 1/2। तो देखिए एंगल से, भुजा से हम रिजल्ट निकालेंगे समरूपता। तो हमारी यहाँ से 2 कंडीशन निकल के आई। पहला तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो संगत कोण है, संगत कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। सेकंड, जो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। सर्वांग समता के लिए 2 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए, जब इनके संगत कोण बराबर है, 60-60 60-60 डिग्री के हैं,
संगत भुजाओं का अनुपात, जो इनकी संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और सर्वांग समता में हमने पढ़ा था कि संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। मैंने आपको सर्वांग समता व समरूपता के बारे में पढ़ाया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में बताता हूँ। ये हमारी एक बुक है, ठीक है। अब हम इसका कंपेयर करेंगे और हम आकृतियों को बताएंगे कि ये समरूप है या सर्वांग सम है। आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करिए और सोचिए, ये एक किताब है। यदि मैं इस किताब कैसा, यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, इनके चारों कोनों पे 90 का कोण है। ये कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी इसकी। तो मैंने इसका कंपेयर मैंने इस बुक के साथ किया। तो देखिए मैंने कंपेयर किया, ये इसका कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का कोण है, और इस कोने पे भी 90 का कोण है। इस पे भी चारों कोनों पे 90 के कोण थे। लेकिन इनकी जो लंबाई है वो लंबाई क्या है, कम है, और ये लंबाई भी क्या है, इससे कम है, और ये लंबाई भी क्या है, इससे कम है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों आकृतियाँ क्या है, एक दूसरे के समरूप है। समरूप के लिए कंडीशन कितनी होनी चाहिए, 2। इनके संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर हैं, और इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये हम क्या करते हैं, समरूप है। और सर्वांग समता के लिए मैंने एक ये बुक ली। यदि मैं इसका कंपेयर सेम इसी बुक से करता हूँ तो उसकी लंबाई भी सेम हो जाएगी। मैंने एक बुक और ली सेम इसी शेप की, इसी आकार की, इसी लंबाई की, और 90 को कोण वाली मैंने एक बुक ली। मैंने इसका कंपेयर किया तो उनकी लंबाई का रेशो और उनके संगत कोणों का कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएगी। तो हमारे माइंड में हमें इमेज क्रिएट करनी है और हमें इसको आकृतियों को समझना है। अब हम कुछ आकृतियों के बारे में और समझते हैं। मैंने ये वर्ग बनाया, समरूप का मतलब देखने में समान हो। तो देखो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, दोनों सेम है। यहाँ भी 90 का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 का बन रहा है, यहाँ भी 90 का बन रहा है, यहाँ भी 90 का बन रहा है। लेकिन ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है। मैंने माना ये साइड 5 मान ली, ये साइड मैंने मान ली 3। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। इसी प्रकार मैंने सर्वांग सम के लिए भी 2 वर्ग बनाए, ठीक है। सर्वांग सम के लिए मैंने क्या बनाया, 2 वर्ग बनाए। इन दोनों की आकृति क्या है, ये भी 3 है तो ये भी 3 है। तो इन दोनों में भी क्या है, इन दोनों में भी 90 के कोण बन रहे हैं कोनों पे। तो ये क्या हो गया, आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का मतलब मैंने भी आपको समझाया कि उनके संगत कोणों का मान भी बराबर हो और उनकी संगत भुजा भी बराबर हो, और इसमें संगत कोण भी बराबर हो। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90, ये भी 90, और इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका मान भी क्या हो, जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इसमें इनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग है वो समरूप भी होगा और सर्वांग सम भी होगा। और अब हम व्रत की बात करते हैं। ये छोटा व्रत है, ये बड़ा व्रत है। हमने क्या बोला, समरूप है, उसका शेप सेम होना चाहिए। ये दोनों आपस में समरूप है। लेकिन इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस मान लो 5 है और इसकी रेडियस कितनी है, 2 है। तो इनका माप तो अलग अलग है, लेकिन इसकी क्या है, इनका शेप सेम है। तो ये क्या हो गया है, एक दूसरे के समरूप हो गए। इसी प्रकार मैंने एक वर्ग यहाँ बनाया, इसकी रेडियस भी 3 है और इसकी रेडियस भी 3 है। तो ये क्या हो गया, आपस में सर्वांग सम हो गए, क्योंकि इनका जो शेप है वो भी सेम है और उनकी जो
रेडियस है वो भी सेम है, तो ये आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। एक मैंने छोटा समबाहु त्रिभुज लिया, एक मैंने बड़ा समबाहु त्रिभुज लिया। मैंने इसको मान लिया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों कोण कैसे हो गए, 60 डिग्री के हो गए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। ये 60, ये 60, ये 60। ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, मान लो 1 सेंटीमीटर है। इनका क्या है, इनका रूप भी सेम है और इनका अनुपात कितना है वो भी सेम है, 3 अनुपात 3/1, 3/1, 3/1 क्या हो गया, इसका अनुपात हो गया। तो यह आकृति कैसी होगी, समरूप हो गई। और इसी प्रकार मैंने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बनाया, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा, और ये क्या है, 60 डिग्री के हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। समबाहु का मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। इसमें भी तीनों भुजाएं बराबर हैं और 60 डिग्री के एंगल बन रहे हैं तीनों के तीनों। और इनकी जो साइज़ है, इनकी जो भुजाएं हैं वो भी बराबर है। और हमने यही पढ़ा था सर्वांग सम में, जिनकी संगत भुजा बराबर हो वो सर्वांग सम होगा और जिनके संगत कोण बराबर हो वो भी सर्वांग सम होगा। और इसमें हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। हम इन 3 आकृतियों के बारे में पढ़े और ये तीनों ही आकृतियाँ समरूप होती हैं और ये तीनों ही आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं। और हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा जो सर्वांग सम है, जो सर्वांग सम है वो समरूप होगी, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांग सम हो ये कंपलसरी नहीं होता। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 11.1। जो भी हमने बेसिक पढ़ा उस पर पूरी की पूरी डिपेंड है 11.1। यहाँ से कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे एग्ज़ाम में। तो देखिए, हमने क्लास 9th में तो हमने सर्वांग समता के बारे में पढ़ लिया सब कुछ, और अब क्लास 10th में हम समरूपता के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने समरूपता के बारे में आपको 2 कंडीशन बताई दी है और मैंने आपको पूरा समझा भी दिया है। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, 2 वर्ग लिए थे मैंने, 2 वृत्त लिए थे मैंने, सर्किल गोल टाइप में 2 मैंने वृत्त लिए थे, एक बड़ा लिया था एक छोटा लिया था, उनकी रेडियस अलग अलग बताई थी और मैंने बताया था ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, ये भी समरूप होते हैं। मैंने आपको वर्ग लेके भी बताया था, एक छोटा एक बड़ा लेके बताया था अभी। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला था कि केवल जो समबाहु, इनके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि, क्या होंगे, समरूप होंगे। ये लाइन याद रखना, क्या पूछ रहा है, समरूप होंगे यदि। मैंने आपको 2 कंडीशन लिखवाई थी समरूप के लिए, लिखवाई थी, कौन कौन सी, संगत कोण कैसे हों, उनके जो संगत कोण कैसे हों, संगत कोण समान हो, और संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो, बराबर हो, समान हो। समरूपता के लिए मैंने कंडीशन लिखाई थी, संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा, या वह बहुभुज समरूप होगा। अब हमें इन क्वेश्चनों में सत्य असत्य बताना है। 2 सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सर्वांग सम है वो सारी की सारी क्या होंगी, समरूप होंगी।
बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है। मैंने आपको बताया था कि जो समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो ये कंपलसरी नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब हमें क्या कह रहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समरूप होते हैं यदि संगत भुजाएं समानुपाती हो। और समरूप के लिए हमें क्या पता है कि संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए। लेकिन ये एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य है। अब क्या कह रहा है, दो बहुभुज होते हैं यदि दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, यहाँ पे क्या है बीच में, समरूप है। ये कह रहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण बराबर हो। ये दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। और क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो। इसमें भी एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि संगत कोण बराबर है, लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं बताया। तो ये कंडीशन क्या होगी, असत्य होगी। और क्वेश्चन